हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बताने वाली हूँ राजस्थान में महल या राजप्रासाद। पहला हम पढ़ने वाले हैं सिटी पैलेस जयपुर में है। सिटी पैलेस का निर्माण स्वाई जयसिंह द्वितीय के समय में और वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य ने करवाया था। इसका निर्माण 1729 में शुरू हुआ तथा महल का परिसर 1732 में बनकर तैयार हुआ था। तो सिटी पैलेस का निर्माण किसने? राजा सवाई जयसिंह ने करवाया था। और इसके वास्तुकार कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य। यह 1729 में बनना शुरू हुआ था, 1732 में इसका परिसर बनकर तैयार हुआ था। और यह जयपुर राज परिवार का निवास स्थान था। यह महल 7 मंजिल बना हुआ है। भूतल पर बनी मंजिल चंद्रमहल कहलाती है। यानी जो सबसे नीचे की फ्लोर है या ग्राउंड फ्लोर है उसे चंद्रमहल कहा जाता है। और यह राज परिवार का निवास स्थान था। चंद्रमहल की साज सज्जा मानसिंह द्वितीय ने जर्मन कलाकार A.H. मूलर से करवाई। तो चंद्रमहल की जो साज सज्जा है मानसिंह द्वितीय ने जर्मन कलाकार A.H. मूलर ने करवाई थी। इस मंजिल की दूसरी मंजिल सुख निवास, पहली थी चंद्रमहल और दूसरी सुख निवास, तीसरी मंजिल रंग मंदिर, चौथी मंजिल शोभा निवास, पांचवी मंजिल छवि निवास, छठी मंजिल श्रीनिवास, सातवीं मंजिल मुकुटमणि कहलाती है। सिटी पैलेस का सबसे बड़ा आकर्षण है विश्व के सबसे बड़े चांदी के 2 जलपात्र। इनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में स्थान प्राप्त है। तो जो चांदी के सबसे बड़े विश्व जलपात्र रखे हुए हैं ये कहाँ रखे हैं? सिटी पैलेस में। इनको 1902 में सम्राट एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह भाग लेने जाते समय महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय पवित्र गंगा जल भर कर ले गए थे। सिटी पैलेस परिसर में स्थित इमारतों में मुबारक महल, सिलह खाना। सिटी पैलेस में मुबारक महल, सिलह खाना, दीवाने आम, दीवाने खास, सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय विशेष उल्लेखनीय है। ये सब इनमें बने हुए महल हैं। और इस महल में प्रवेश के लिए 3 मुख्य द्वार है, वीरेंद्र पोल, उदय पोल और त्रिपोलिया गेट। अगला देखते हैं मुबारक महल। इसको वेलकम पैलेस भी कहते हैं। मुबारक महल जयपुर के सिटी पैलेस स्थित एक भव्य संरचना है। यह जयपुर के राजप्रासादों की इमारतों में सबसे नया है। इसका निर्माण सवाई माधो सिंह ने 1900 ईस्वी में अपने अंग्रेज मेहमानों के स्वागत ठहरने के लिए बनाया। सर सैमुअल स्वीटन जैकब की देखरेख में करवाया था। इस महल में मुगल, यूरोपीय, राजपूत स्थापत्य कला का समन्वय देखने को मिलता है। हवा महल जयपुर शहर में बड़ी चौपड़ के पास स्थित है। इस महल का निर्माण 1799 ईस्वी में स्वाई प्रताप सिंह ने करवाया था। हवा महल का निर्माण स्वाई प्रताप सिंह ने 1799। इस महल का वास्तुकार लालचंद था। किसका? हवा महल का। और हवा महल 5 मंजिला है जिसमें पिरामिड शेप में बनी हुई है। राधा कृष्ण को समर्पित है। यह महल मुकुट के आकार का है। तो इसी कारण कर्नल जेम्सन ने इसे कृष्ण का मुकुट कहा है। इस महल की ऊंचाई 88 फीट है तथा इस महल में 953 खिड़कियां हैं। हवा महल की कोई नींव नहीं है। यह बिना नींव का दुनिया का सबसे बड़ा महल है। इस महल की सुंदरता का वर्णन करते एडविन आर्नोल्ड ने लिखा है कि अलादीन का जिन भी इसे अधिक मोहक निवास स्थान का सृजन नहीं कर सकता। तो अलादीन का जिन भी इससे अधिक मोहक निवास स्थान का सृजन नहीं किया। किसने कहा था? एडवर्ड अर्नोल्ड ने। किसके लिए लिखा है? हवा महल के लिए। अगला देखते हैं जल महल डीके फेमस है। जयपुर के जल महल का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। यह महल माना सागर तालाब के मध्य स्थित है। इस तालाब का निर्माण सवाई जयसिंह ने जयपुर की जलापूर्ति हेतु द्रव्यवती नदी के जल को रोककर करवाया था। अब डीके जल महल भरतपुर में है। सर्वप्रथम 1725 ईस्वी में राजा बदन सिंह ने डीके महल का निर्माण। तो डीके महलों का निर्माण किसने करा? राजा बदन सिंह ने 1725 में करवाया था। इसके बाद डीके जल महल का सर्वाधिक निर्माण भरतपुर के शासक सूरजमल ने 1755 से 1763 ईस्वी के बीच में करा। डीके महलों में गोपाल महल सबसे भव्य व बड़ा है जिसमें काले पत्थर का झूले नुमा शाहजहां का सिंहासन रखा। इसके अलावा किशन महल, सूरज भवन, नंद भवन, सावन भादो, हरिदेव भवन, गोपाल भवन आदि भी दर्शनीय। डी को जल महलों की नगरी कहा जाता है। अगला देखते हैं जो उम्मेद पैलेस जोधपुर। जोधपुर रियासत के महाराजा उम्मेद सिंह ने
1929 ईस्वी में अकाल विभीषिका से नागरिकों को राहत दिलाने हेतु छित्तर की पहाड़ी पर, ये क्या है, छित्तर की पहाड़ी पर है कौन सा, उम्मेद पैलेस। और 1929 में अकाल विभीषिका से नागरिकों को राहत दिलाने हेतु इस विशाल राजभवन छित्र पैलेस का या उम्मेद भवन का नींव रखी गई। इसका निर्माण 1943 में पूर्ण हुआ। इस भवन के वास्तुकार हेनरी वांगन लैंचेस्टर थे। बादल विलास कहाँ है, जैसलमेर में। इस महल का निर्माण 1884 ईस्वी में मुस्लिम कारीगरों के द्वारा किया गया था। बादल विलास कहाँ है, जैसलमेर में। इसका निर्माण 1884 मुस्लिम कारीगरों के द्वारा तत्कालीन महारावल बैरी साल सिंह को भेंट किया था। यह भवन 5 मंजिला, नीचे 4 मंजिल वर्गाकार है तथा ऊपरी मंजिल 5वीं गुंबदाकार है। इस महल का 5 मंजिला ताजिया टावर बना हुआ है। मुबारक महल टोंक में भी है। एक मुबारक महल हमने सिटी पैलेस जयपुर में भी देखा है। मुबारक महल टोंक जिले में सुनहरी कोठी में स्थित है, जिसमें बकरा ईद के अवसर ऊँट की कुर्बानी दी। मुबारक महल एक टोंक में जिसमें बकरा ईद के अवसर पर ऊँट की कुर्बानी दी जाती थी। सज्जनगढ़ पैलेस या मानसून पैलेस, यह महल बांसदरा पहाड़ी पर स्थित है। उदयपुर में स्थित इस महल का निर्माण कार्य मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के समय में प्रारंभ हुआ। महाराणा फतेह सिंह का समय पूर्ण हुआ था। अगला देखते हैं खेतड़ी महल। खेतड़ी महल झुंझुनू के महाराजा भोपाल सिंह ने अपने ग्रीष्मकालीन विश्राम हेतु अनेक खिड़कियों और झरोखों से सुसज्जित खेतड़ी महल का निर्माण करते हैं। महल झुंझुनू में स्थित है। इस महल में लखनऊ जैसी भूल भुलैया, जयपुर के हवा महल जैसी झलक देखने को मिलती है। यह शेखावटी का हवा महल भी कहलाता है। यहाँ के शासक अजीत सिंह के काल में 1889 में इस महल की स्वामी विवेकानंद रुके थे। लालगढ़ महल बीकानेर के लालगढ़ महल का निर्माण राजा गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में। यह महल यूरोपीय शैली में निर्मित है। सिसोदिया रानी का बाग महल जयपुर में है। सिसोदिया रानी का बाग महल जयपुर के गलता जी के जाने के मार्ग पर स्थित है। इस महल का निर्माण स्वाई जयसिंह द्वितीय ने 1728 ईस्वी में अपनी पत्नी सिसोदिया रानी चंद्र कंवर महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री के लिए करवाया था। और चंद्र सिंह के अनुसार इस बाग का निर्माण माधो सिंह ने अपनी पत्नी कुनन कंवर हेतु करवाया था। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखने वाले हैं। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो लाइक से सब्सक्राइब करें, कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम देख सकते हैं हवेली स्थापत्य।